पकोड़ों को अंदर से नरम और बाहर से खस्ता बनाने के लिए पकोड़ों को बनाते वक्त इसमें खौलता हुआ तेल 2 से 3 चम्मच डाल दें और फिर पकोड़ों को बनाकर तलें। पकोड़े इंतहाई नरम और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। रोज़ेदारों को अक्सर अचानक शदीद आंखों में दर्द और सर दर्द का सामना होता है और ज़्यादातर ज़ोहर की नमाज के बाद होता है क्योंकि थकन ज़्यादा हो चुकी होती है। ऐसे में आप गहरी सांस लेकर थोड़ी सी नींद ले लें या फिर नहाने से भी आपको आराम मिल जाएगा। अगर ब्लेंडर में लहसुन अदरक या प्याज का पेस्ट बनाने के बाद अजीब सी बदबू आने लगती है तो ब्लेंडर से बदबू दूर करने के लिए इसमें पानी और 2 खाने के चम्मच केवड़ा डालकर थोड़ी देर ब्लेंडर को चला दें। फिर पानी फेंक कर दोबारा ब्लेंडर को अच्छे से धो लें। ब्लेंडर से बदबू आना बंद हो जाएगी। रमज़ान में अक्सर औक़ात ख़वातीन से खाने में मिर्चें ज़्यादा डल जाती हैं जिसके बाइस वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ऐसी सूरत में आप सिर्फ 2 अदद लीमू का रस निचोड़ें और वो लीमू का रस सालन में डाल दें। मिर्चें काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अफ्तारी बनाते वक्त किचन में अचानक से बहुत सारी चूड़ियाँ आ जाती हैं, इसलिए रात को जब किचन साफ़ कर लें तो बिल्कुल आखिर में पानी में हल्दी और नमक मिलाकर पूरा किचन और चूल्हे को पोंछ दें। अगले दिन चूटियाँ नहीं आएंगी। रमज़ान में बेसन से बने पकोड़े खाने के बाद अक्सर लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि रमज़ानों में अक्सर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। ऐसे में आधे से 1 चाय का चम्मच पत्ती पानी के साथ फाँक लें, मोशन फ़ौरन रुक जाएंगे। रोज़े में शदीद प्यास से बचने के लिए सहरी में 1 गिलास दूध में पानी मिलाएं और इसमें 2 चम्मच सत्तू और थोड़ा सा नमक मिलाकर पी लें, प्यास नहीं लगेगी। रमज़ान में रोज़ा रखने की वजह से बहुत सारे लोगों को पेशाब में जलन का मसला हो जाता है जो कि पानी की कमी की वजह से होता है। इसलिए अफ्तारी और सहरी के दरमियान खूब सारा पानी पिएं ताकि पानी की कमी दूर हो जाए और पेशाब में जलन का मसला दोबारा पेश ना आए। रमज़ान में अदरक छीलना वो भी फटाफट बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में अगर आप चम्मच से अदरक छीलें तो बहुत ही जल्द आपकी तमाम अदरक छिलकर पीसने के लिए तैयार हो जाएगा और आपका काम भी बेहद आसान हो जाएगा। अफ्तारी पर अगर अचानक से मेहमान आ जाएं और मीठे में कुछ स्पेशल डिश ना बनी हो तो फ़ौरन से फ्रूट चाट में क्रीम डालकर ऊपर से लाल शरबत डालें और मेहमानों के आगे रख दें। बहुत ही मज़ेदार मीठा तैयार हो जाएगा और मेहमान बहुत ही मज़े लेकर ये मीठा एंजॉय करेंगे। अफ्तारी सहरी बनाते वक्त हाथ जल जाए तो इस पर फ़ौरन से टूथपेस्ट लगाएं, छाला नहीं पड़ेगा और जलने का निशान भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैदे या बेसन को कीड़े लगने से बचाने के लिए इसमें 2 या 3 तेज़पात और थोड़ी सी लौंग डाल दें, कीड़ा नहीं लगेगा। अफ्तार के बाद सुस्ती और काहिली के साथ साथ कभी कभार आधे सर का दर्द भी शुरू हो जाता है। ऐसे में बर्फ़ के क्यूब गर्दन के निचले हिस्से पर रगड़ें, आधे सर के दर्द में फौरी आराम आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब